Ayushman Hospital, bringing hope, saving lives. शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी अपने विदर्भ दौरे पर आज नागपुर पहुंची। उन्होंने आज पत्र परिषद लेकर नागपुर आने का कारण बताया और पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि शिवसेना विदर्भ में अपना संगठन मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। भाजपा के साथ गठबंधन के कारण विदर्भ की कई जगह उन्होंने भाजपा के लिए छोड़ी थी। अब उन्हीं सीट पर अपना दवा मजबूत करने के लिए शिवसेना के नेता विदर्भ का दौरा कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों को गैर मुद्दे में भटका रही है, जबकि देश के मुख्य मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं की जा रही है। कि इस समय पर जब हमारी सरकार है राज्य में और हमारी सरकार ऐसी परिस्थितियों से गुजर रही है जहाँ पे आए दिन एक नया हमला बोला जाता है, एक नया झूठ गढ़ा जाता है, एक नई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज जो नॉन इन्वेस्टिगेटिव होती हैं नेचर बट ओनली टारगेटिंग होती है नेचर देखा जा रहा है। समस्या भी देश में बढ़ती महंगाई की है, समस्या इस देश में अभी बढ़ती बेरोजगारी की है, समस्या इस देश में बढ़ती कट्टरता की है, समस्या इस देश में युवाओं के आने वाले समय की है, युवाओं के फ्यूचर की है, महिलाओं की सुरक्षा की है। ये हमारी समस्याएं हैं, पर चर्चा किन बात की है? चर्चा उन बात की है जो इस देश के लिए अहम मुद्दे नहीं हैं, वो भटकाने वाले मुद्दे जो कहे जाते हैं वो मुद्दे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, अब तो वो एनसीबी भी आ गया है गेम में। उन्होंने कहा हम क्यों पीछे हटते हैं। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज किन कारणवश बनाई गई थी इस देश में। देश के लिए एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज थी जो निष्पक्ष होकर काम करती, अकाउंटेबिलिटी करती, जनता का पैसा मिसयूज़ अगर कहीं हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है तो उस पर ध्यान देती विदाउट फियर और फेवर। दुख इस बात का होता है कि यही सारी जो ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने आप को इतना कमज़ोर महसूस करने लग गए हैं कि उनको लगता है कि जब तक हम हाँ में हाँ नहीं करेंगे, हम सरकार का एजेंडा नहीं चलाएंगे, तब तक हम शायद हमें ना रोज़गार रहेंगे ना ये इंस्टीट्यूशंस रहेंगे। ये आने वाले समय में देश के लिए हानिकारक है, क्योंकि आज कोई पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, कल दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आकर सरकार में करेगी। और मैं ये बार बार कहती हूँ, ये डेमोक्रेसी और संविधान की बात है, ये हमारे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस की बात है। हर चीज़ अगर शक के घेरे में आएगी और शक के घेरे में आएगी, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और वह तो भले आप कहें ना कहें, पर देश की हर जनता जानती है, हर शख्स जानता है कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं उन पे तो स्पेशल फोकस डाला जाता है, स्पेशल फोकस है। और आए दिन एक नई चर्चा है। अभी मैं जब यहाँ पर आ ही रही थी तो मैंने पढ़ा कि दिशा सालियान के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने राष्ट्रपति जी को लिखा है। आप समझ सकते हैं, एक तो उनके साथ इतना दुखद घटना हुई, इकलौती बेटी की जान चली जाती है, पर उसकी जान की राजनीति की जाती है और ऐसी राजनीति की जाती है जहाँ कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, उनके इस बारे में ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ बोली जा रही हैं अपनी राजनीति को लेकर। कब तक माँ बाप शांत रहेंगे? वो कहते हैं अगर इनको नहीं चुप कराया हम खुद अपनी जान ले लेंगे। आज उन्होंने राष्ट्रपति जी को लिखा है कि प्लीज़ ये ख़त्म करें। आई कैन नॉट इमेजिन कि आज एक पेरेंट्स इतने मजबूर हो गए हैं और एक सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, उनके जो राज्य में इनके लोग हैं, वो अपनी राजनीति के लिए विपक्ष होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है अकाउंटेबिलिटी सीख करें, बिल्कुल करें, कोई उससे पीछे नहीं हट रहा है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खाद्य तेल के लगातार बढ़ते कीमत से जनता को जरा सी भी राहत मिलती नहीं दिख रही है। महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है, इससे जनता का बुरा हाल हो रहा है। बावजूद इसके केंद्र सरकार महंगाई को लेकर जरा सी भी राहत देती नहीं दिख रही। महंगाई के इस मुद्दे पर शहर जिलाध्यक्ष दुनेश्वर पेटे ने देखते हैं क्या कहा। जब से मोदी गवर्नमेंट आई तब से ही सारे चीज़ों पे, पेट्रोलियम हो, अनाज हो, सारे चीज़ों पे उन्होंने महंगाई बढ़ा दी। जैसे क्रूड ऑयल इतना सस्ता होने के बावजूद भी
पिछले 2014 के पहले उसके 2007 के तुलना से 2014 में जो क्रूड ऑयल का भाव था और अभी भी जो भाव है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल के भाव कम होने के बावजूद भी पेट्रोलियम पदार्थ के सारे पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, इसके सारे भाव बढ़ा चुके हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ ये कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम इन्होंने किया। मोदी गवर्नमेंट ने किसी भी प्रकार की जनता का किसी भी प्रकार की अच्छी सोच न रखते हुए जिसका चूल्हा, जिसका गैस, जिसके यहाँ सिलेंडर मिला, उज्ज्वला सिलेंडर दिए, एक तरफ सिलेंडर देने का काम किया, गैस देने का काम किया, उसके बाद में उधर दूसरी तरफ वही सिलेंडर के दाम बढ़ाने के काम किए। आज जो 400 रुपये का, 350 रुपये का सिलेंडर था वो 1010 रुपये तक के पहुंच गया। जो 60 रुपये का पेट्रोल था वो 112 रुपये, 15 रुपये तक के पहुंच गया। जो डीजल 40 रुपये था आज वो 96 और 100 रुपीज़ हो गया। यानी किसी भी प्रकार के देश हित में मोदी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। उनका एक तरफ ऐसा बोलना है कि उधर लड़ाई चालू होने की वजह से महंगाई बढ़ी, लेकिन ये पेट्रोल डीजल के भाव ये सारी जनता को पता है कि ये कब से बढ़े हुए हैं। जब देखा जाए तो यानी वर्ल्ड में पूरी मंदी थी, उस समय भी पेट्रोल के भाव अपने देश में, डीजल के भाव, गैस सिलेंडर के भाव, ये सारे महंगे ज़्यादा ही थे। महंगाई, बेरोजगारी से जो दुनिया, ये अपने देशवासी पूरे त्रस्त हुए। मोदी सरकार को यहाँ पे आने वाले समय में इनको मतदान के जरिए सबक सिखाने का काम देश ने करना चाहिए, तभी देश का हाल अच्छा हो जाएगा, तभी यहाँ की बेरोजगारी मिटेगी, तभी यहाँ की महंगाई कम हो सकेगी। We know that life is different these days. We are with you every step of the way. From routine care to life-saving emergencies. Because your health needs don't stop during the pandemic. At the Ayushman Hospital, your safety is our top priority. Symptom screening, physical distancing, mandatory masks, enhanced disinfectant process are in place. These are just some of the many ways we are keeping you safe. Don't delay your health needs. Schedule an appointment today. Call 9373111709 or visit theayushmahospital.com. For precaution COVID dose, contact us. Ayushman Hospital, bringing hope, saving lives.